अगर आप लोगों के पास भी एक फीमेल कैट है जो कि अडल्ट हो गई है और हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन हीट के ऊपर बार बार आ रही है और आप इस बात से परेशान हो कि हम क्या करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर आपकी कैट बार बार हीट के ऊपर आ रही है और आप लोग उसको स्प्रे नहीं करवा रहे हो तो कितने सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चल के आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक रियलिटी दिखाने जा रही हूं जिसके बाद आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि इस कैट का, फीमेल कैट का स्प्रे करवाना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कैट 1 ईयर की हो गई है या उसने 1 ईयर क्रॉस कर लिया है और वो बार बार हीट के ऊपर आ रही है लेकिन आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, आपकी कैट स्ट्रेस में भी जा रही है, आपकी कैट रोजाना स्क्रॉलिंग भी कर रही है, आपकी कैट को जो है वो मतलब बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं लेकिन आप उसका स्प्रे नहीं करवा रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जो कि एक फीमेल कैट की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे मेरे पेट पेरेंट्स हैं जिसको इस बारे में आइडिया भी नहीं होगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और कैसे फीमेल कैट के अंदर हो जाता है और कौन सी ऐसी एहतियात है जो हमें करनी होगी जिससे हम अपनी कैट को इन चीजों से बचा सके। वरना जब ये चीज बढ़ जाती है और आप अपनी कैट का जब ऑपरेट करवाते हो तो उसमें कैट का बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर की जो पिक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जब उसका ऑपरेट होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, साथ में यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि आपकी कैट का स्प्रे करवाना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फीमेल कैट जो है वो हीट पे आना स्टार्ट हो गई है और आपने उसको एक दफा मीटिंग करवा लिया, आपने उससे बच्चे ले लिए, लेकिन आप उससे बार बार मीटिंग करवाए जा रहे हो, आप उसको बार बार स्ट्रेस दिए जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी कैट के हार्मोन्स चेंज होते हैं और आपकी कैट को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है। आपकी कैट के न्यूट्रस में पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है जो कि कैट को सीधा ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपनी कैट की जान बचाना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप उसको हीट से जाने से पहले ही आप उसको स्प्रे करवा लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कैट को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी और साथ ही साथ आप लोग को ये चीज भी बताऊंगी कि अगर आप लोग जल्दी अपनी कैट को स्प्रे करवा लो तो उसके क्या फायदे होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के रीजंस बताने से पहले मैं आप लोग को ये चीज बता दूं कि अगर आप लोग अपनी कैट को इन चीजों से बचाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी। अगर आप इसका कोई भी पार्ट स्किप करते हो तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और फिर ये आपकी कैट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। तो जो पहली चीज आती है वो होता है उसका हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि अगर आपकी फीमेल कैट है वो 6-7 मंथ की हो गई, तकरीबन 8 मंथ के अंदर जो है वो कैट हीट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ कैट जो है वो 8 मंथ्स के अंदर हीट के ऊपर आ जाती है। आपने फर्स्ट हीट जो है वो उसकी स्किप करा देनी है। सेकंड हीट के अंदर आपने उसके बच्चे ले लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी कैट जो है वो हर मंथ अगर हीट के ऊपर आ रही है, कुछ की कैट हर वीक हीट पे आना शुरू हो जाती है, यानी कि और कुछ की कैट तो ऐसी होती है कि 2-4 दिन हीट पे आई, फिर उसके बाद खत्म हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा हीट के ऊपर आ गई। तो मैं ये चीज आप लोग को बता दूं कि अगर आपकी कैट के साथ भी ये सारी चीजें हो रही है तो पहली चीज आपकी कैट वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कैट को स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कैट कुछ भी खाएगी उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लगेगा, आपकी कैट में मतलब जान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बचेंगी। और बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर भी रहे होते हैं। और कुछ की कैट्स होती हैं जो हीट के ऊपर बिल्कुल नहीं आती तो वो जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं ताकि उनकी कैट हीट पे आने लग जाए। ऐसे भी लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं कि अगर उनकी कैट बहुत ज्यादा हीट के ऊपर आ रही है तो वो उनको भी एंटी हीट इंजेक्शन लगवा देते हैं जिससे कैट को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। अगर आप अपनी कैट को हीट पे आने से पहले ही स्प्रे करवा देते हो तो आप लोग को अंदाजा ही नहीं है कि आप अपनी कैट की लाइफ को किस तरीके से बचा रहे होते हो। मेरी मानो जब हीट के ऊपर आती थी तो सेकंड या थर्ड हीट के अंदर मैंने उसको फौरन ही हीट पे आने के बाद ही, हीट खत्म होने के बाद मैंने उसको फौरन स्प्रे करवा दिया था। क्यों? क्योंकि मैं उस तरफ अपनी मानो को जाने दे ही नहीं दे रही थी। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं कि अपनी कैट को प्रॉपर प्रोटीन भी प्रोवाइड नहीं
कर रहे होते हैं, उनकी कैट जो है वो बार बार हीट के ऊपर भी आ रही होती है और ये सारी प्रॉब्लम भी वो साथ साथ फेस कर रहे हो, और बार बार हीट पे आने की वजह से उसके न्यूट्रस में पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज मैंने पहले आपको बता दी रीजन कि किस वजह से कैट को जो है ये सारी चीजें होती हैं। अब सेकंड रीजन ये हो सकता है कि अगर जैसे कोई किटन है, आपने किटन बाय करा है, उसकी मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो उससे भी जो है किटन के अंदर ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। तीसरी चीज, अगर कोई वायरस वगैरह आया हुआ है जैसे कि फ्राइन लोकोपिनिया वायरस या FIV वायरस होता है, इस तरह के कोई वायरस वगैरह आए हुए हैं तो उससे भी कैट को कैंसर होने का रिस्क होता है। तीसरी चीज ये कि अगर आपकी कैट की एज बहुत ज्यादा हो गई है और आपने जैसे 1 ईयर प्लस हो गई है, 2 ईयर प्लस हो गई है, आप बार बार हीट पे आ जा रही है, आप अपनी कैट को जो है वो स्पे नहीं करवा रहे हो, उसको ऐसे ही आपने छोड़ दिया, उसके न्यूट्रस में पड़ गया, न्यूट्रस में पस पड़ना स्टार्ट हो गया है, आपने उसको जो है वो दवाइयां वगैरह खिला के ठीक करवा लिया है, लेकिन आप उसको स्पे नहीं करवा रहे हो तो उससे भी आपकी कैट को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। ये तो मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं जिसकी वजह से कैट को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है। अगर आपकी कैट को ब्रेस्ट कैंसर अल्लाह ना करे हो गया तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो जो उसके स्किन की साइड की जगह होती है, यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हो, उसके निपल्स की जो होते हैं ना वो साइज आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, उसको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है, उसका वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसको जो है वो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो लिथार्जिक होना स्टार्ट हो जाती है, उसको वॉमिटिंग रहती है, उसको डायरिया हो जाता है, लेटर यूज करना छोड़ देती है, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल फेस करने को मिलते हैं। और मुझे इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मेरे बहुत सारे पैट पेरेंट्स को इस चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज भी कोई होती है जो फीमेल कैट को हो सकती है। यही रीजन है कि मैं आप लोग को बोलती रहती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी कैट को, फीमेल कैट को स्पे करवा लो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज गुनाह है, इसको जो है वो इससे गुनाह होता है, तो ये चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आप अपनी कैट की जान बचा रहे होते हो, ठीक है जी। और जो लोग जल्दी एज में अपनी कैट को स्पे करवा देते हैं वो तो सबसे पहले अपनी कैट के ब्रेस्ट कैंसर के मसले से बच जाते हैं, दूसरा कि उनकी कैट हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है, उसके सारे मसले मसाइल जो फेस करने को मिलते हैं, इनके स्किन प्रॉब्लम जो होती है या जो है निपल्स का बढ़ जाना या उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाना या उनकी भूख का मर जाना, लिथार्जिक हो जाना, डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह, इन सब की प्रॉब्लम से काफी हद तक जो है ना वो आप लोग बच जाते हो और आपकी कैट जो है ना वो कम से कम बीमार भी होती है। यही रीजन है आप लोग को ये सारी चीजें बताने का। जितने भी मेरे पैट पेरेंट्स हैं, जो न्यू पैट पेरेंट्स हैं जिनके पास फीमेल कैट है, लाजमी सी बात है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हमारा कोई जान से प्यारा बच्चा हमसे अलग हो जाता है इस किसी रीजन की वजह से, कैंसर की रीजन की वजह से, जैसे कि आप लोग को पता है कि कैंसर जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, अगर वो इंसानों में भी हो जाती है तो उसमें बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पेट्स होते हैं, उनका भी अगर हम सही टेक केयर नहीं करेंगे, उनके बारे में भी अगर हमारी सही नॉलेज नहीं होगी तो हमारी कैट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है और उससे हमारी कैट का बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये कि जितने मेरे पैट पेरेंट्स हैं जिनके पास फीमेल कैट है, मैं उनको यही कहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फीमेल कैट को जो है वो स्पे करवा लो ताकि आप लोग भी इस बीमारी से बच सको। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोग को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो है वो बताना चाहती थी ताकि जितने भी फीमेल कैट ऑनर हैं उनको इस चीज का पता लग जाए कि अगर उन्होंने अपनी कैट को अभी तक स्पे नहीं करवाया तो वो फटाफट से स्पे करवा ले। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मेल कैट की न्यूट्री के हवाले से बात करूंगी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आ रही हूं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग अपने साथ ही गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग को दूसरे चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगी। तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।